जय श्री कृष्ण। कभी कभी इंसान किसी रिश्ते, किसी चेहरे, किसी प्यार को इतना अपना मान लेते हैं कि वह खुद को ही भूल जाते हैं। वह अपनी हंसी, अपनी शांति, अपने सपने सब किसी और पर न्यौछावर कर देते हैं। उसे लगता है कि यह सब करके वह उस इंसान को पा लेगा, पर कृष्ण कहते हैं तुम खुद को खोकर किसी को पा नहीं सकते। युद्ध के मैदान में अर्जुन की सबसे बड़ी उलझन यही थी। वह अपने अपनों को खोने से डर रहा था, इसीलिए खुद का ही खो बैठा था। उसके मन में प्रेम था, करुणा थी, लेकिन उस प्रेम ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अर्जुन, जो अपने अस्तित्व को भूल जाता है वह किसी को भी सच्चे अर्थों में नहीं पा सकता। कृष्ण की ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस दिन थी, क्योंकि इंसान के जीवन में ये 3 बातें बेहद खतरनाक है। पहली, दूसरों के लिए अपनी आवाज़ खो देना। दूसरी, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान मिटा देना। और तीसरी, किसी भी अनुपस्थिति का डर इतना बढ़ा लेना कि अपनी उपस्थिति को भूल जाओ। कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम तुम्हें छोटा बना रहा है तो वह प्रेम नहीं, तुम्हारा भ्रम है। जो प्रेम सच्चा होता है वह तुम्हें उभारता है, तुम्हें प्रकाश जगाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें अपने भीतर गिरने नहीं देता। जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जो कहते हैं, मेरे बिना तुम अधूरे हो, मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझसे प्यार करते हो तो खुद को बदलो। और हम उस प्यार की मोह में धीरे धीरे अपने ही भीतर का सूरज बुझा देते हैं। हमें लगता है कि खुद को बदल देने से, मिटा देने से या फिर त्याग देने से शायद कोई हमें और ज़्यादा प्यार करेगा, पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, त्याग करो पर अपनी आत्मा का नहीं। हर रिश्ता, हर नाता, हर प्रेम 2 पूर्ण लोगों के बीच खिलता है। अधूरे लोग प्रेम की भीख मांगते हैं, लेकिन पूर्ण लोग प्रेम बांटते हैं। और स्वयं को पूर्ण बनाना यही सबसे पहला धर्म है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जान पाएगा। अगर तुम अपनी ज़रूरतों, अपनी सपनों, अपनी खुशियों को ही समझ नहीं पा रहे तो तुम किसी और के लिए क्या अच्छा कर पाओगे। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को इतना ऊपर उठा देते हैं कि उसकी एक मुस्कान हमें जन्नत लगती है, उसका एक थम्स अप हमें नर्क। और यह स्थिति तब आती है जब हम अपने अंदर का ईश्वर भूल जाते हैं, जब हम अंदर बैठी उस चेतना को अनसुना कर देते हैं जो लगातार कह रही होती है, तुम मूल्यवान हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा होना खुद में वरदान है। कृष्ण अभी यह नहीं कहेंगे कि प्रेम मत करो, वह ये भी नहीं कहेंगे कि लोगों के लिए मत बदलो, लेकिन वह हमेशा ये कहेंगे, पहले खुद से प्रेम करो फिर दुनिया से। क्योंकि जिसे खुद से प्रेम नहीं, उसका प्रेम किसी और के लिए कभी स्थिर नहीं होता। वह डर, असुरक्षा और अपेक्षाओं से भरा होता है, और ऐसे प्रेम में हमेशा दर्द ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में तुम अपनी आत्मा खो रहे हो वह प्रेम नहीं, वह एक कैद है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि उस प्रेम में किसी ने खुद को नहीं खोया। राधा ने अपना अस्तित्व कृष्ण में नहीं गंवाया। कृष्ण ने राधा को पाने की जिद में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया, स्पेस दिया और सबसे बढ़कर आत्मा की स्वतंत्रता दी। यही कारण है कि उनका प्रेम अनंत हो गया, क्योंकि जहाँ
आत्मबल होता है वही प्रेम सुंदर बनता है। लेकिन आज के रिश्तों में क्या है, लोग चाहते हैं कि तुम बस उन्हीं के हिसाब से जियो, उनकी पसंद, उनकी बातें, उनके निर्णय, और धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जो तुम कभी थे ही नहीं। कृष्ण की चेतावनी यही है, तुम खुद को खोकर किसी को पा नहीं सकते। अगर पाने के लिए खोना पड़े तो वह पाने लायक ही नहीं। रिश्ता तभी टिकेगा जब तुम अपने रूप में खड़े रहोगे, अपनी सच्चाई के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने सम्मान के साथ। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो वह तुम्हें टूटता नहीं देख सकता, वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें समझेगा, तुम्हें अपनाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने देगा। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, धर्म वही है जिसमें आत्मा सुरक्षित रहे, और अधर्म वही जिससे भीतर का प्रकाश बुझ जाए। यदि कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है तो कृष्ण की भाषा में वह अधर्म है, क्योंकि जीवन का पहला धर्म है खुद को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना, अपनी सत्यता को बचाना। कभी कभी दूर चले जाना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो किसी और की रक्षा कैसे करेगा। अगर तुम टूट रहे हो, खत्म हो रहे हो, अपनी ही पहचान भूल रहे हो, तो तुम किसी को सच्चा प्रेम क्या दे पाओगे। प्रेम में त्याग हो सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण वहीं तक जहाँ आत्मा सुरक्षित रहे। कृष्ण की यही सीख है, स्वयं को संभालो, स्वयं को समझो, स्वयं को मजबूत करो, फिर प्रेम करो। तब प्रेम में डर नहीं होगा, अपेक्षा ही नहीं होगी, बंधने नहीं होगी, सिर्फ स्वतंत्रता होगी, सिर्फ स्वीकृति होगी, सिर्फ सत्य होगा। जब तुम अपने भीतर खड़े रहना सीख जाते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारी खुशी किसी और के मूड पर निर्भर नहीं रहती, तुम्हारा सम्मान किसी इंसान के शब्दों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य किसी रिश्ते के होने या न होने से तय नहीं होता। अर्जुन को जिस युद्ध में खड़ा किया गया था, वैसे ही जीवन में हमें भी अनेक युद्ध में खड़ा कर देता है। कभी रिश्तों का युद्ध, कभी भावना का युद्ध, कभी अपने ही मन का युद्ध। लेकिन कृष्ण यही कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है संसार उसे हरा नहीं सकता। तुम किसी को खोकर दुखी हो सकते हो, लेकिन खुद को खोकर तुम पूरी जिंदगी दुखी रहोगे। इसीलिए कृष्ण की यही चेतावनी याद रखना, तुम खुद को खोकर किसी को पा नहीं सकते। जो तुम्हें पाना चाहता है वह तुम्हें खोने ही नहीं देगा, और जब तुम खुद को पा लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।